हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम HDFC लाइफ के उदय प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में बेनिफिट की डिटेल जैसे कि डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और प्लान के जो गारंटेड बेनिफिट है वो भी समझेंगे हम उदाहरण के साथ में। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके काम आएगा। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उदय प्लान की। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब हम इस लाइन को अपने शब्दों में समझते हैं। हम जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी या स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करेगी। यही मतलब होता है नॉन लिंक्ड का। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में बोनस अनाउंस कर सकती है कंपनी, और अगर एक बार बोनस अनाउंस कर दिया तो कंपनी ने जो बोनस अनाउंस किया वो फिर गारंटेड रूप से पेबल होगा। इसी के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान आपको लाइफ कवर मिलेगा और इसी के साथ में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर भी मिल जाता है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नहीं पे करनी होती है इस प्लान में। तो आगे चल के समझेंगे कि किस तरीके से सारे बेनिफिट काम कर रहे हैं ये बेसिक, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी। प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 18 साल से लेकर के 55 साल तक की। जी हाँ, आपकी उम्र अगर 55 साल की है तो भी आप ये प्लान ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 30 साल से लेकर के 70 साल तक का है। प्लान में जो पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है वो आपको दो मिल रहे हैं, पहला है 12 साल, दूसरा है 15 साल का। बात आती है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। 12 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 8 साल और या फिर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का जो लिमिट है वो है 24,465 रुपए का। अधिकतम सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का जो लिमिट है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं और बोर्ड आपको कितना अप्रूव करता है अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार। अब हम जानेंगे मोड ऑफ प्रीमियम के साथ में मिनिमम प्रीमियम की लिमिट को। अगर आप सालाना प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5,000 रुपए का प्रीमियम पे करना ही है और प्लस टैक्सेस। अगर आप छमाही प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो 2,500 रुपए, तिमाही पे करना चाहते हैं तो 1,250 रुपए और अगर आप मासिक किस्त पे करना चाहते हैं तो कम से कम 500 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। ऑटो डेबिट होगा, ये आपके अकाउंट से हो सकता है 2 या 3 प्रीमियम एक साथ पे करनी पड़े मासिक मोड के केस में। अब हम जानेंगे बेनिफिट की जानकारी। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है इसमें वो है गारंटेड एडिशन। ये जो गारंटेड एडिशन है आपको पॉलिसी के पहले 5 साल ही मिलता है और इसका एक निश्चित प्रतिशत है वो है 3%। किसका? आपके सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का जो अमाउंट आप चुनते हैं उसका 3%, सिर्फ पहले 5 साल, राइट। इस प्लान में आपको सिंपल रिवर्सनरी बोनस दिया जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में मिलेगा और एक बार कंपनी ने अगर अनाउंस किया तो फिर वो मिलेगा ही मिलेगा। बात आती है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की, तो इसका जो कवर है वो बराबर होता है आपके सम एश्योर्ड ऑन डेथ के, राइट। और एक्सीडेंट के 180 दिन के अंदर अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से तो ही वो अंडर द एक्सीडेंटल डेथ अंडर द कवर आएगी और आपको एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे मिल पाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में आपका इकट्ठा किया हुआ गारंटेड एडिशन, उसके साथ अगर सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलता रहा है पॉलिसी टर्म के दौरान तो वो, और उसके साथ में इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस का इनको जोड़ लेंगे आप, राइट। फिर इसको जोड़ के इसका कंपैरिजन करेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही होगा डेथ बेनिफिट जो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। बात आती है सम एश्योर्ड ऑन डेथ है क्या। सम एश्योर्ड ऑन डेथ से तात्पर्य है कि जो आपका सम एश्योर्ड ऑन जो मैच्योरिटी का अमाउंट है उसका आप कंपैरिजन कर लेंगे आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना निकाल के। अगर उम्र 50 साल तक की है, उससे ज्यादा उम्र है तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना। इनमें से जो ज्यादा हो जाएगा वही आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा जो नॉमिनी को पेबल होगा। अब यहाँ पे क्या बचा जी? अब बचा यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा आपको? जो आपने सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट प्लान लेते वक्त चुना होगा वो, जो कि मिनिमम गारंटेड पेबल अमाउंट होता ही है गारंटेड एडिशन के साथ में, उसके साथ में आपको सिंपल रिवर्सनरी बोनस, इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस भी मिल सकता है। इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस एज पर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली आपको कंपनी ही बता सकती है कि कितना हो सकता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे इलस्ट्रेशन बेनिफिट की, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? उदाहरण। हम मान लेते हैं कि श्रीमान आर हैं जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया और प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का। उन्होंने सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी लिया 1 लाख रुपए का और सालाना जो वो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो है 12,791 रुपए का, आई मीन टू से 51 रुपए का, 12,751। अब ये जो एग्जांपल है हमने पॉलिसी ब्रोशर से लिया है। पॉलिसी ब्रोशर से इस वजह से लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये प्लान ज्यादा हाई कैटेगरी वाले कस्टमर को टारगेट नहीं कर रहा, हालांकि वो भी ले सकते हैं
अब बात आती है सम एश्योर्ड ऑन डेथ की। तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना निकाल लिया, 1,27,510 रुपए हो गया। गारंटेड एडिशन का अमाउंट क्या है? सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का 3% निकालेंगे, 5 बार मिलेगा, यानी कि 5 साल मिलेगा लगातार। तो ये 15,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब आप वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे और हाई रेजोल्यूशन पे रखिएगा, तभी आपको ये बोनस की इन्फॉर्मेशन साइड में नजर आएगी। हमने यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी का जो बोनस रेट है वो 3.50% माना है। 15 साल का हमारे यहाँ पे पॉलिसी टर्म है और 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है। तो 1 लाख रुपए का 3.5% निकाल के हमने उसमें 15 का गुणा कर दिया, तो 52,500 रुपए का अमाउंट ही यहाँ पे आ गया। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है, 15,000 रुपए का अक्योर्ड गारंटेड एडिशन है, 52,500 रुपए का यहाँ पे अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस है। तो 1,67,500 रुपए का अमाउंट हो गया ये। इसमें जोड़ दिया जाएगा इंटरिम बोनस, टर्मिनल बोनस, अगर कंपनी ने आगे चल के अनाउंस किया तो, राइट। अब हम समझेंगे यहाँ पे डेथ बेनिफिट को। हम मान लेते हैं कि श्रीमान आर की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल के बाद हुई, वो भी रोड एक्सीडेंट की वजह से। अब एक्सीडेंट से डेथ होती है अचानक, तो आपको पता है कि डेथ किसी भी तरीके से हो, फैमिली में थोड़ी फाइनेंशियल अनबैलेंस आ ही जाता है। तो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन का अमाउंट है 15,000 रुपए का, और 10 साल में अगर आप अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस की कैलकुलेशन करेंगे, जो बोनस की दर हमने मानी थी उसके अनुसार, तो 35,000 रुपए का आएगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे 1,27,510 रुपए का था। अब क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो यहाँ पे जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 2,55,020 रुपए का। अब यहाँ पे इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस भी मान के चला जाएगा कि हाँ भाई ये भी मिल सकता है, क्योंकि ये मिल सकता है, कंपनी कहती है। तो डेथ बेनिफिट का फॉर्मूला हमें पता ही है कि हमें क्या क्या चीजें जोड़नी है। अब हम यहाँ पे सारी चीजों को एक वैल्यू के रूप में यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल सम निकल के आ जाएगा डेथ बेनिफिट के रूप में, वो 3,20,020 रुपए का अमाउंट होगा, प्लस इंटरिम बोनस प्लस टर्मिनल बोनस। ये हमने ऐड नहीं किया है यहाँ पे। क्यों नहीं किया ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है जी। बाकी इस प्लान में आप राइडर भी ऐड कर सकते हैं। पहला राइडर है HDFC लाइफ इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, ठीक है। अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी होगी तो जो राइडर का जो सम एश्योर्ड आपने चुना होगा उसका 1% हर महीने मिलता रहेगा पॉलिसी के 10 साल तक, राइट। कब मिलेगा? इस राइडर के अंतर्गत अगर बीमा धारक का एक्सीडेंट हुआ है और उसके चलते एक्सीडेंटल टोटल डिसेबिलिटी यहाँ पे हुई है तो ही। दूसरा यहाँ पे राइडर है क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर। अब राइडर लेते वक्त जो आपने सम एश्योर्ड चुना होगा, अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और 30 दिन सर्वाइव कर जाते हैं, तो उसके बाद में जितना भी सम एश्योर्ड आपने चुना होगा राइडर लेते वक्त, वो आपको दे दिया जाएगा और पॉलिसी से जो राइडर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि राइडर का बेनिफिट मिल गया। 19 क्रिटिकल इलनेस यहाँ पे लिस्टेड हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि सरेंडर वैल्यू की कैसे कैलकुलेशन की जाती है, पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट क्या होंगे, और ये दोनों ही चीज आपको उदाहरण के साथ समझनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मैं एक अलग से एग्जांपल लेकर आएंगे जहां पे हम सिर्फ कैलकुलेशन ही करेंगे सारे बेनिफिट की, राइट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आपको कोई सुझाव है और आप चाहते हैं कि आप ही के कमेंट के अनुसार किसी पर्टिकुलर प्लान पे वीडियो बने, तो भी आप बताएं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आप खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगले दिन सुबह टेलीग्राम चैनल से PDF भी लेके जरूर पढ़ लेते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाती है प्लान से संबंधित, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन